नमस्कार दोस्तों, ई बस्ता IAS एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज ही जो है आरबीआई ने डिजिटल रूपी का खुदरा सेगमेंट जो है लॉन्च किया है। इससे पहले हम लोग न्यूज़ पर चर्चा करें, थोड़ा सा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में जान लेते हैं, तब हमें इससे चर्चा करने में आसानी होगी। दोस्तों, जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होती है, यह सरकार द्वारा समर्थित जो है क्या है, डिजिटल करेंसी है। इसीलिए इसका नाम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। ठीक, जो भारत की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उसका नाम रखा गया है ई रुपया। क्या नाम रखा गया है? ई रुपया। इसी को डिजिटल रुपया भी कहते हैं। इसको जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं, ई रुपया। ठीक, ये रुपया का सिंबल है। दोस्तों, जो ये ई रुपया है या ये जो भारत का जो सीबीडीसी है यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रुपया, यह दो सेगमेंट पे अवेलेबल उपलब्ध होगा। एक है आपका रिटेल सेगमेंट और एक है होलसेल सेगमेंट। या कह लीजिए कि सेंट्रल बैंक यानी ये जो डिजिटल रूपी है ये दो रूप में होगा, खुदरा और होलसेल। ठीक, जो ई रूपी होलसेल है, ठीक, ये जो है क्या होगा, इंस्टीट्यूशनल जो लेन देन होते हैं, जैसे बैंक टू बैंक या जो वो होती हैं प्रतिभूतियां होती हैं सरकारी, है ना, उनकी सिक्योरिटीज जो होती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उनके खरीद पर लेन देन पर जो है ये ई रूपी होलसेल का जो है क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। जो ई रूपी रिटेल है इसका यूज कहाँ होगा? जो छोटे छोटे व्यापारी हैं या पीयर टू पीयर है, मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जो ट्रांसफर होता है ना, जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम लोग लेन देन कर रहे होते हैं, उसके लिए ई रूपी रिटेल का जो है यूज किया जा सकता है। दोस्तों, अब ये न्यूज को हम लोग देखते हैं। जो आरबीआई है, आरबीआई ने ई रूपी रिटेल डिजिटल रूपी का ये रिटेल सेगमेंट जो है आज 1 दिसंबर 2022 को जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया है। ठीक है, और ये जो पहला जो ई रूपी खुदरा आने, या इसको इस तरह से कह सकते हैं, खुदरा ई रुपया भी कह सकते हैं। ठीक है, खुदरा ई रुपया, ठीक, या ई रूपी आर यानी ई रुपया खुदरा सेगमेंट। ठीक, तो इसको जो 1 दिसंबर 2022 यानी आज ही के दिन इसको लॉन्च किया गया है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, और ये 4 शहरों में उपलब्ध होगा। ये शहर है मुंबई, नई दिल्ली, ठीक, बेंगलुरु और भुवनेश्वर। ये इंपॉर्टेंट है प्रारंभिक परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये शहर याद कर लीजिए। दूसरे चरण में इसमें 9 शहर और जुड़ेंगे, जिसमें से कि जो है आपके इंदौर, लखनऊ, पटना, शिमला, हैदराबाद, अहमदाबाद, गुवाहाटी, गंगटोक, कोच्चि आदि होंगे। तो ये आपके ये नंबर इंपॉर्टेंट है कि दूसरे चरण में कितने शहर जुड़ेंगे, 9, और आपके स्टेट के हिसाब से ये शहर इंपॉर्टेंट है। ये जो पहला चरण के लिए जो ई रुपया खुदरा को जो लॉन्च किया गया, इसके लिए जो बैंक चयनित किएंगे जो इसको मैनेज करेंगे, वो एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, यस बैंक है और आईडीएफसी फर्स्ट है। ठीक, ये मोटी मोटी इतनी न्यूज है। ये जो ई रुपया क्या है, जैसा कि बताया, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। ठीक है, ये वाला सेगमेंट। अब हम लोग इसको जो है थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं कि क्या है ये आपका डिजिटल रुपया। दोस्तों, ये जो डिजिटल रूपी है, जो भारत का ई रुपया है, ये जो है क्या है, जो भौतिक रुपया है, जो नोट होती है 10 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, इसका जो क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। ठीक है, माने इसका इलेक्ट्रॉनिक रूप है। ठीक, डिजिटल रूप है। ये कैसे, किस रूप में रहेगा? ये डिजिटल टोकन के रूप में रहेगा। ठीक है, जो ई रुपया है ये क्या है आपका डिजिटल टोकन। खास करके ई रुपया जो आर है यानी रिटेल है, ई रुपया आर यानी जो दो रूप बताया था, ई रुपया आर, जो कि आम लोगों के लिए जो है लेन देन के लिए उपलब्ध होगा, वो डिजिटल टोकन के रूप में होगा। और ये क्या होगा, एक तरह से लीगल टेंडर होगा, लीगल टेंडर
यानी कि इसका जो है ये लीगल टेंडर का मतलब क्या हो कि ये कानूनी इसको जो है या वैधानिक इसको जो है एक तरह से मान्यता होगी। लीगल टेंडर होने की वजह से क्या होगा, जो भौतिक मुद्रा है, जो नोट है, उससे क्या होगा, ये एक्सचेंज इसको आपस में किया जा सकता है। आप जो है इसको उसी के बराबर होगा और इसके मूल्य में जो क्या होगी, एक तरह से स्थिरता होगी, कोई उतार चढ़ाव नहीं होगा। जैसे आपका ये भौतिक रुपया नोट जो है जिस तरह से व्यवहार करती है, उसी तरह से ये भी व्यवहार करेगा। जिस प्रकार से आपका जो है नोट जो है 5, 10, 100 के डिनोमिनेशन में होती है, उसी प्रकार से ये ई रुपया भी उसी तरह से 10, 5, 100 के डिनोमिनेशन में होगा। ठीक, एक चीज इसमें और महत्वपूर्ण है जो आरबीआई ने कहा है कि जो ये डिजिटल रुपया है यानी जो ई रुपया है, ठीक, यह जो है आप इसको यदि आप स्टोर करके रखते हैं तो उस पर आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। जैसे आपका पैसा यदि बैंक में रहता है तो सेविंग अकाउंट में है तो उसमें 2-3% आपको ब्याज मिलता है, यदि फिक्स कर रखा है तो उस पर कुछ और ब्याज मिलता है। ठीक है, तो ये डिजिटल रूपी ई रुपये पर या ये डिजिटल जो टोकन है ई रुपये का, इस पर कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। ठीक, ये आप इसको रखें कहाँ, एक वॉलेट में रखेंगे। जो बैंक है जिनको दिया गया है मैनेज करने के लिए, तो वो अपने वॉलेट जारी करेंगे, उन वॉलेट के माध्यम से आप जो है वॉलेट के माध्यम से इनको आप जो है यूज कर सकते हैं। इसको अब लोग अभी डिटेल में देखते हैं। ये हो गया आपका ये डिजिटल रूपी क्या है, जो ई रुपया है ये एक तरह से डिजिटल टोकन के फॉर्म में होगा, खास करके ई आर जो है, और यह जो है किस लीगल टेंडर होगा, जो हमारी भौतिक मुद्राएं हैं उनके जो है एक समतुल्य होगा, उन्हीं के मूल्य के बराबर होगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं जो भारत के संदर्भ में जो डिजिटल रूपी है या कह लीजिए सीबीडीसी है, डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो कि भारत में क्या है, ई रूपी है या ई रुपया है। ठीक, यह जो है इसका विकास का क्रम क्या रहा है, कैसे यह जो है चर्चा में आई या विकास के क्रम में आई। तो दोस्तों 2017 में भारत सरकार ने एक कमेटी गठित की थी जिसका नाम था एससी गर्ग कमेटी। कौन सी कमेटी? एससी गर्ग कमेटी। ठीक है, एससी गर्ग कमेटी ये गठित हुई बेसिकली क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अध्ययन करने के लिए कि क्रिप्टो करेंसी से क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, इसको मतलब बैन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जो भी उससे रिलेटेड इशू थे उस पर किए। तो उसने ये गर्ग कमेटी ने जो है जब अपनी रिपोर्ट दी तो उसमें इन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी को जो है प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए, और क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन है या ईथर है, इस तरह की जो करेंसी काफ़ी जो है लोगों में लोकप्रिय हो रही हैं, तो उसी तरह से भारत सरकार को जो है या आरबीआई को एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करनी चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा, क्रिप्टो को क्या कर दो, क्रिप्टो को जो है पर प्रतिबंध लगाने का एक सिफारिश किया, और डिजिटल करेंसी जो है, डिजिटल करेंसी को जो है लॉन्च करने का जो है क्या किया, सुझाव दिया। ठीक है, ये दो सुझाव दिए, तो इन्हीं के मतलब कह सकते हैं आप कि भारत में ई रुपये से संबंधित जो कमेटी है, एससी गर्ग कमेटी है, इसने सुझाव दिया था डिजिटल करेंसी सीबीडीसी जो है भारत में लॉन्च की जानी चाहिए थी। इन्हीं के सुझावों पे भारत में क्रिप्टो करेंसी पर जो है एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया और ये करेंसी पर काम आगे बढ़ा। आरबीआई ने अभी 2-4 महीने पहले ही जो है ये आपका एक डिजिटल रूपी पे कॉन्सेप्ट नोट जो है जारी किया था, जिसमें उसने जो है क्या किया कि डिजिटल करेंसी से क्या मतलब फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कितने प्रकार की हो सकती है, कैसे ये इकोनॉमी को जो है बूस्ट करेगी, इन सब पे उसमें चर्चा की है। तो कुल मिला के ये रहा। इसके अलावा दोस्तों जो है इसी साल के बजट में, यानी कह लीजिए जो केंद्रीय बजट है, केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री ने जो है डिजिटल यानी ई रुपये पर जो है ई रुपये को जो है इसी वर्ष लॉन्च करने की जो है घोषणा की थी। तो केंद्रीय बजट में जो है इसकी घोषणा की गई थी, और उसी के क्रम में आरबीआई ने जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी नवंबर में जो है होलसेल
ठीक है, ये जो था हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे थे ना, तो ये रिटेल वाले को 1 दिसंबर को ये अभी अनाउंस किया है, लेकिन इससे ठीक 1 महीने पहले 1 नवंबर 2022 को, ठीक है, ई रूपी होलसेल को भी जो है क्या किया गया, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया। अब ये हम लोग देखते हैं, ये मोटा मोटा डेवलपमेंट रहा, ये क्या होती है डिजिटल रूपी, ये हमने देखा। अब थोड़ा सा हम लोग डिटेल में इसको समझते हैं। ये तो हम समझ गए कि जो सरकार जो है जिन डिजिटल करेंसी को लॉन्च करती है उसको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहते हैं, सीबीडीसी कहते हैं। ठीक, भारत की जो डिजिटल करेंसी है वो क्या है, ई रुपया है। अब ये जो डिजिटल करेंसी है यह जो है कितने प्रकार से अवेलेबल है, तो दोस्तों जो सीबीडीसी होती है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी, ये जो है दो रूप में या 2 सेगमेंट में उपलब्ध, 2 सेगमेंट में होती है। एक सीबीडीटी रिटेल और एक सीबीडीसी होलसेल। ठीक, यानी सीबीडीटी खुदरा और सीबीडीटी थोक, ये 2 रूप में होती है। जो भारत की सीबीडीसी है वो क्या है, वो है ई रुपया। और ये 2 सेगमेंट में कौन कौन सी है, ये रिटेल एक हो गया, एक हो गया होलसेल। रिटेल वाला जो है ये क्या होगा, ये जो है आपको आम व्यक्तियों के लिए लेन देन के लिए उपलब्ध के लिए रहेगी। और ये होलसेल वाला किसके लिए रहेगी, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, यानी बैंक टू बैंक या इस तरह के जो बड़े बड़े लेन देन होते हैं वहाँ के लिए ये होगी। ठीक, जो इसको मैनेज किया जाता है ये 2 रूपों में मैनेज किया जाता है। जो ये डिजिटल करेंसी है सीबीडीसी, इसको 2 रूपों में मैनेज किया जा सकता है। एक हो गया कि ये सीबीडीसी क्या हो, एक हो कि ये अकाउंट बेस हो, ठीक, अकाउंट बेस हो, और एक हो ये टोकन फॉर्म में हो। ठीक, तो जो भारत में ये ई रुपया लॉन्च किया गया, तो जो ये वाला ये आर सेगमेंट है, यानी रिटेल वाला खुदरा वाला, वो क्या है, टोकन फॉर्म में है। और जो आरबीआई ने कॉन्सेप्ट नोट जारी किया था तो उसमें ये होलसेल को बताया था कि ये अकाउंट बेस्ड जो है इसको होना चाहिए। ठीक है, तो ये सीबीडीसी का जो है कुछ व्यवहारिक पक्ष है। दूसरा ये है कि ये जहां भी ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होगी तो ये क्या होगी, लीगल टेंडर होगी, यानी ये एक तरह से वैधानिक इसको मान्यता का सरकारी मान्यता प्राप्त होगी। और जो है इसमें क्या होगा, एक तरह से स्थायित्व होगा। जो आपकी क्रिप्टो करेंसी होती है वो बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होती हैं, यानी बहुत ज़्यादा अस्थिर होती हैं। डिमांड और सप्लाई के हिसाब से उनके जो है मूल्य में या में जो है उतार और चढ़ाव होता, बहुत तेज़ी से वृद्धि होती, बहुत तेज़ी से गिरावट होती है। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे बिटकॉइन का, तो बिटकॉइन का आज से 4-5 महीने पहले जो है मूल्य लगभग 40 लाख रुपए था, 6 महीने कह लीजिए, और वर्तमान में यह जो है लगभग 13 लाख के आसपास जो है टहल रही है। ठीक है, तो ये उतार चढ़ाव इसमें होता है इस लेवल पर। दोस्तों ये एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं कि जो ये डिजिटल रूपी है, हमने यानी कि भारत का जो सीबीडीसी है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, वो चूंकि डिजिटल फॉर्म में उससे लेन देन होगा। अब वर्तमान में भी हम लोग जो है यूपीआई के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से, है ना, या फिर जो है और भी अनेक जो है वॉलेट हैं जिनके माध्यम से हम लोग जो है क्या करते हैं, डिजिटली लेन देन करते हैं। तो ये डिजिटल लेन देन और ये जो डिजिटल लेन देन करते हैं उसमें और इस डिजिटल रुपये में क्या अंतर है। तो दोस्तों जो ये डिजिटल रूपी है यानी ई रूपी, ये एक तरह से अलग कैटेगरी की मुद्रा है, मतलब डिजिटल मुद्रा है। हम जो डिजिटल भुगतान करते हैं जो फोन पे के आदि के माध्यम से, तो हम लोग ये वर्तमान भौतिक मुद्रा को अकाउंट के माध्यम से इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं। ठीक, लेकिन ये वाली जो मुद्रा होगी ये इस तरह से होगी कि जैसे मान लीजिए कि हम हाथ में नोट लिए हैं 100 रुपये का और आपको दे दिए, तो ये रुपया मेरे यहाँ से आपके पास चला गया, बीच में कोई मध्यस्थ नहीं, मैंने आपको दिया, आपने उसको लिया। लेकिन यही मैं यदि आपको यूपीआई के माध्यम से करता, तो मैं आपको यूपीआई मतलब अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता, तो बीच में बहुत सारे मीडिएटरी जो है शामिल होते। ठीक, तो जिस प्रकार से ये भौतिक मुद्रा हम एक हाथ से दूसरे हाथ में देते हैं, बीच में कोई मीडिएटरी नहीं होता, उसी तरह से जब हम डिजिटल रूपी को जो है ट्रांसफर करेंगे, तो डिजिटल रूपी
मैं अपने वॉलेट से आपके वॉलेट में ट्रांसफर करूंगा, बीच में कोई मीडिएटरी नहीं, कोई मध्यस्थ नहीं। ठीक, तो जिस तरह से हम भौतिक मुद्रा का आपस में लेन देन करते हैं, उसी तरह से हम लोग डिजिटल मुद्रा का भी आपस में लेन देन करेंगे, बीच में कोई मीडिएटरी मध्यस्थ नहीं होगा। जबकि इसमें क्या होता है, डिजिटल जो लेन देन होता है वर्तमान रुपए का, या मान लीजिए तो उसमें एक मीडिएटरी बैंक होते हैं, या क्रेडिट कार्ड हो गया, बहुत सारे वो होते हैं, इशू होते हैं उसमें, आप उसको समझ सकते हैं। ठीक, अब इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि डिजिटल रूपी या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में क्या मतलब तुलना है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्रिप्टो करेंसी जो है क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जो कि एक डिसेंट्रलाइज तकनीक है। उसी प्रकार से डिजिटल रूपी भी जो है क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही आधारित है, ये भी उसी पर आधारित है। दूसरा ये है कि डिजिटल रूपी भी क्या है, एक तरह से डिजिटल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी भी क्या है, एक तरह से डिजिटल करेंसी, यानी दोनों एक तरह से आभासी मुद्रा है। ठीक, लेकिन जो आपकी ये डिजिटल, ये सीबीडीसी होगी, सीबी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसका कि आपका डिजिटल यानी ई रुपया है मान लीजिए भारत में, तो ये जो है क्या है, एक तरह से लीगल टेंडर है, यानी कि ये एक तरह से कानूनी है। ठीक, कानून द्वारा, सरकार द्वारा समर्थित है। ठीक, सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के द्वारा, जैसे भारत का आरबीआई है, मान लीजिए भारत की लीगल जो डिजिटल करेंसी है वो, या सीबीडीसी है वो ई रुपया है, तो इसको आरबीआई जारी कर रहा है, कानूनी यानी लीगल टेंडर है। ठीक है, इसके मूल्य में क्या होगा, स्थायित्व होगा, मूल्य में स्थायित्व होगा। ठीक है, स्थायित्व। ठीक है, ये इसकी जो है डिजिटल रूपी का जो है ये आपका ये विशेषता है। जो ये क्रिप्टो करेंसी है, ये क्या, एक तो ये आरबीआई इसको जारी करता है, ये क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, कोई प्राइवेट व्यक्ति जारी करता है इसको। ठीक, ये जो है क्या होती हैं, कानूनी नहीं है, कानूनी नहीं है। ठीक, ये क्या होती हैं क्रिप्टो करेंसी, इनके मूल्य में उतार चढ़ाव बहुत तेजी से देखा जाता है, मूल्य में उतार चढ़ाव तीव्र, ठीक है, बहुत तेज होता है। ठीक, ये डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करती हैं। जैसे डिमांड ज़्यादा हुई तो मतलब जो है इनका वैल्यू बढ़ जाएगी, सप्लाई ज़्यादा हो गई तो मूल्य घट जाएगा। जो ये क्रिप्टो करेंसी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जैसे बिटकॉइन है एक क्रिप्टो करेंसी है, ईथर है एक क्रिप्टो करेंसी है, डॉज कॉइन है एक ईथर करेंसी है, शिबा इनू एक ईथर करेंसी मतलब क्रिप्टो करेंसी है। इसी तरह से ट्रॉन है, और जो है आपका नाम सुना होगा आपने, बहुत सारी हैं, जैसे कि सोलोना हो गया, बहुत मतलब हजारों हैं, मतलब हजारों की संख्या में है। ये जो है इनका जो लेन देन होता है ये भी वॉलेट पे होता है। ज़्यादातर इनकी खरीदारी जो है एक्सचेंजेस के माध्यम से होती है, जो डिजिटल करेंसी एक्सचेंजेस होते हैं, जैसे कि आपका बाइनेंस हो गया है ना, वजीरेक्स हो गया, जेपे हो गया, इस तरह से बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, उनसे इनकी जो है आप खरीदारी आदि करते हैं। ये क्या है, वोलेटाइल होते हैं, डिमांड और सप्लाई से इनका मतलब मूल्य चढ़ता उतरता रहता है। प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा एनोनिमस होता है, पता नहीं कौन इसको जारी कर रहा है, कौन मैनेज कर रहा है, कोई इसका मालिक नहीं होता है, इनका कोई वास्तविक कोई मूल्य नहीं होता। जैसे ये जो जारी होगा ई रुपया, तो 10 रुपये का होगा तो वो 10 रुपये मूल्य के बराबर होगा। लेकिन जो ये क्रिप्टो करेंसी होती हैं, ये स्पेकुलेशन पे इनका मूल्य बढ़ता घटता रहता है, कोई मूल्य कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक, ये इन्हीं क्रिप्टो करेंसी से जो चैलेंजेज मिल रहा था, जो आपकी फॉर्मल इकोनॉमी है, उसी चैलेंजेस को कम करने के लिए जो सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का जो है कॉन्सेप्ट जो है वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी समय जो है चर्चा में है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि बेनिफिट ऑफ द डिजिटल मतलब क्या है, यानी कि इसके फायदे क्या है। जैसे ई रुपया या भारत का जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रुपया है, उसके क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला इसका फ़ायदा है कि दोस्तों, जो ये
जो फिजिकल कैश होता है ना, जो भौतिक मुद्रा होती है, उसके जो मैनेज करने के लिए उसको जो है कहिए कि उसको जो है प्रिंटिंग में, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, है ना, ये सब जो खर्च होता है उसमें क्या होगी, कमी होगी। दूसरा क्या फायदा होगा कि जो कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ेंगे, यानी इकोनॉमी का डिजिटलाइजेशन ज़्यादा होगा। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है कैशलेस इकोनॉमी का जो सपना देखा था, उस पे हम लोग अग्रसर होंगे। ठीक है, ये पेमेंट सिस्टम में जो है इनोवेशन होगा, एफिशिएंसी और कंपटीशन, मतलब ये सब चीज़ें कोई मतलब नहीं है। दूसरा ये है दोस्तों कि जो जो ये होती सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, इससे क्या होगा कि जो अवैध मुद्राएं जो चलन में आ जाती हैं, जैसे कि फेक करेंसी जैसे मान लीजिए, है ना, तो उस पे कमी आएगी। ठीक, दूसरा ये है कि जो टेरर फंडिंग होती है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ब्लैक मनी है, इन सब में भी क्या होगी, कमी आएगी। इनको सरकार आसानी से जो आपकी ई रुपया है, इसको आसानी से ट्रेस कर सकती है। इसके अलावा जो ये क्रिप्टो करेंसी की वजह से जो एक थ्रेट मिल रहा था फॉर्मल इकोनॉमी को, या कह लीजिए जो फॉर्मल करेंसी है उनको जो एक चैलेंज मिल रहा था, तो लोगों का फिर से विश्वास जो अपनी पुरानी मुद्रा पर बहाल होगा, या उस पर फिर से वो, या कहिए वो विश्वास बना रहेगा। ठीक, तो ये मोटे मोटे इसके जो है फायदे हैं। जो एक चीज और देख लेते हैं हम लोग, चैलेंजेज क्या हैं इसके सामने। जैसे भारत जैसे देशों में इसके क्या चैलेंज हैं ई रुपया या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के सामने। तो दोस्तों जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि भारत में अभी भी जो है क्या है, डिजिटल साक्षरता बहुत कम है, तो ये एक चैलेंज है। दूसरा चैलेंज ये है कि साइबर सिक्योरिटी को लेके, यानी जो साइबर हमले होते रहते हैं लोगों के बैंक अकाउंट पे, इन सब से, तो लोग जिनके साथ हो चुका है वो बहुत डरे हुए हैं, और जिनके साथ नहीं हुआ है उनको भी संभल के रहना चाहिए। तो एक हो गया डिजिटल साक्षरता, साइबर सिक्योरिटी को लेके, साइबर सिक्योरिटी का एक इशू हो गया। दूसरा है कि ये जैसे मान लीजिए इंटरनेट वगैरह का एक इशू है, तो इसको तो खैर मान लीजिए सॉल्व किया जा सकता है कि विदाउट इंटरनेट भी इसको जो है यूज किया जा सके। ठीक, एक चैलेंज और है इसके साथ, इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई जो डिजिटल करेंसी ये होगी, तो एक वर्तमान में जो भौतिक मुद्रा है, नोट है, तो वो उसको जारी करने की एक अपनी प्रक्रिया होती है। ठीक, तो मान लीजिए कि कुछ अमाउंट जो है चलन में मुद्रा है, भौतिक मुद्रा, तो उससे, उस चलन से बाहर डिजिटल करेंसी को जारी किया जाएगा, कि उस डिजिटल करेंसी में कटौती करके किया जाएगा, सॉरी उस भौतिक मुद्रा में कटौती करके किया जाएगा, या फिर अलग से इसको जारी किया जाएगा। एक दो इशू हैं। यदि अलग से जारी किया गया, मान लीजिए कि ये एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि 1 लाख जो है, 1 लाख की जो है मान लीजिए मुद्रा जो है, नोट जो है क्या है, चलन में है वर्तमान में। सपोज करिए कि 1 लाख इतना ही नहीं है, मतलब एक बहुत लाखों करोड़ों में है, लेकिन मान लेते हैं कि 1 लाख नोट जो है चलन में है। अब हम डिजिटल करेंसी इसी 1 लाख में जारी करेंगे। इसी 1 लाख का मान लीजिए कि इसको नोट को 90,000 कर दिए, 10,000 जो है हमने डिजिटल ई रुपया लॉन्च कर दिया, या फिर इसको ऐसे ही रहने देंगे, अलग से लॉन्च करेंगे। तो जब अलग से इसको करेंगे तो ये एक तरह से हमने क्या किया, जबरदस्ती मार्केट में मनी को पंप कर दिया, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक, तो ये एक समस्या है। दूसरा ये है कि हम इसको जो है किस तरीके से जो है मैनेज करेंगे, ये एक इशू है। जैसे कि मैंने बताया कि ये टोकन फॉर्म में हो सकती है, अकाउंट फॉर्म में हो सकती है। तो इसीलिए बहुत सारे जो चैलेंजेज हैं कि हम लोग जो है डिजिटल रूपी को कैसे मतलब जो है इसका उत्पादन कह लीजिए, इसकी माइनिंग कैसे करेंगे, है ना, इसको जो है इसका डिजिटल लेन देन में कैसा, इसका खुदरा लेन देन में कैसा व्यवहार होगा। तो इन सब के अध्ययन के लिए ही हमने अभी इसको क्या किया है, भारत सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया है। उन सब से जो सीख मिलेगी, जो समझ मतलब विकसित होगी, फिर उसके आधार पर हम लोग इसको जो है रियल टाइम में इसको वास्तविक अर्थों में जो है लागू करेंगे। दोस्तों एक चीज और हम लोग देख लेते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर जो है इस समय क्या स्थिति, यानी वैश्विक स्तर पर देखें, वर्ल्ड लेवल पर
वर्ल्ड लेवल पर सीबीडीसी जो है, सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का जो विकास की स्थिति क्या है? दोस्तों जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, तो ये जो सबसे पहला जो देश बना जिसने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च किया वह है वाहमास है। इसने जो है अक्टूबर 2020 में अपनी जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सैंड डॉलर नाम से सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है लॉन्च किया। इसके अलावा अभी तक जो है लगभग 12 देश जो है क्या किए हैं, सीबीडीसी अपना चुके हैं, सीबीडीसी अपना चुके हैं यानी लॉन्च कर चुके हैं। लगभग जो है 26 देश, भारत जैसे अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च कर रहा है, तो अभी भी 26 देश जो है, 26 देश भारत सहित कह सकते हैं, भारत सहित अभी क्या है, विकास की अवस्था में है। ठीक है, मतलब अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में या अभी कॉन्सेप्ट के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे चाइना भी इसको अपना जो है सीबीडीसी लॉन्च कर चुका है, रसिया अपना कर रहा है, तो सब मतलब जो है काफ़ी तेज़ी से इस पे काम चल रहा है। तो दोस्तों ये मोटा मोटा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में इतनी सूचना पर्याप्त है। आगे कुछ और डेवलपमेंट होता है इसमें या ज़रूरत लगती है तो हम इस पर फिर से जो है क्लास को ऑर्गेनाइज करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।